बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा कराम, आज हम उसूलुल फ़िक़्ह मुज़फ़्फ़र हिस्सा दोम का सबक नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं और आज इंशाल्लाह हम बयान करेंगे हुस्न ख़ुब अक़ली के मायना को। इंशाल्लाह आज मुसन्निफ़ जो है वो अपनी असली बात का आगाज़ कर रहे हैं और यहीं से इंशाल्लाह बयान करेंगे हुस्न ख़ुब अक़ली का मायना क्या है और इसके मुतल्लिक़ तमाम तफ़सीलात मुकम्मल जुज़ियात के साथ इंशाल्लाह बयान करेंगे। अपनी इबारत को बयान करने से पहले हम बतौर इजमाल जो है वो चंद नुकात को बयान करेंगे। मुसन्निफ़ सबसे पहले हुस्न ख़ुब का मायना बयान करते हैं और कहते हैं कि इसके 3 मानी हमारे सामने आते हैं। पहला माना क्या है? हुस्न ख़ुब का माना है कमाल और नक्स, यानी हुस्न का माना कमाल है और ख़ुब का माना क्या है? नक्स है। यानी अगर हम इस एतबार से हुस्न ख़ुब का माना करें तो मतलब क्या होगा कि हसन का माना ये होगा कि हर वो चीज़ और हर वो फ़ेल जो इंसानी रूह के लिए कमाल रखता होगा हम उसको हसन करार देंगे। और नक्स का मतलब ये होगा कि हर वो फ़ेल जो रूह इंसानी के लिए ऐब और नक्स शुमार होता हो और जो मुजब नुकसान होता हो हम उसको कभी करार देंगे। ये इसका पहला माना है। फरमाते इस माना के मुताबिक हुस्न को इंसान के लिए औसाफ बराए अफ़ाल इख्तियारी शुमार होते हैं। यानी इस एतबार से देखें तो चूँकि कमाल भी एक सिफ़त है और नक्स भी एक सिफ़त है, इस एतबार से जो हुस्न और क़ुब होंगे ये क्या होंगे? अफ़ाल इख्तियारिया के लिए औसाफ की हैसियत रखेंगे हुस्न क़ुब की तरह। मिसाल पेश करें, फरमाते मिसाल जैसे हम कहते हैं कि इल्म हसन है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि इल्म इंसान के लिए सिफ़त कमाल और बाअर्ज़िश है और जो आलिम होता है वो हमेशा जाहिल की निस्बत कामिल होता है। यानी अगर हम इसको हसन करार दे रहे हैं तो गोया इस एतबार से कि हम इसको कमाल सिफ़त का नाम दे रहे हैं, यानी कामिल सिफ़त का नाम दे रहे हैं। इसी तरह इसके मुकाबले में जब हम कभी की बात करते हैं और हम कहते हैं कि जहल कभी है तो इसका मतलब क्या है? यानी इंसान के लिए जहालत जो है वो ऐब और नक्स शुमार होता है। आसान सी बात है, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं, बुनियादी बात है जिसको हर इंसान आसानी से समझ सकता है। यानी जो चीज़ कभी होगी वो नक्स शुमार होगी इंसान की ज़ात के लिए और उसकी सिफ़त शुमार होगी, अलबत्ता सिफ़त कभी शुमार होगी। लेकिन मुकाबले में जो हसन होगा वो क्या होगी? सिफ़त कमाल शुमार होगी और उसकी ज़ात को और उसकी रूह को मुकम्मल करने वाली होगी। मुसन्निफ़ फरमाते कि ये तो हमने मिसाल पेश की इल्म और जहालत की, अलबत्ता फरमाते हमारे सामने सिफ़ात इंसानी का एक मुस्तकिल सिलसिला है कि जो कमाल और नक्स से मुत्तसिफ़ होता है। जैसे इल्म है, जैसे शुजाअत है, जैसे अदालत है, जैसे हिल्म है, बहुत सारी सिफ़ात हैं। फरमाते ये सारी की सारी सिफ़ात क्या हैं? कमाल से मुत्तसिफ़ होती हैं और इन सिफ़ात के मुकाबले में बाज़ आती हैं जो कि इनका ज़िद शुमार होती हैं। जैसे इल्म का मुकाबला आता है जहालत है, शुजाअत की ज़िद आती है बुज़दिली आती है, अदालत की ज़िद आती है जुल्म आती है, हिल्म की ज़िद आती है बेसब्री आती है, बुर्दबारी का जो ज़िद है। फरमाते हैं कि हमारे सामने ऐसी बहुत सी सिफ़ात आती है जो इनका ज़िद है, कभी शुमार होती हैं और इंसान की ज़ात के लिए वो ऐब शुमार होती हैं। मुसन्निफ़ के नज़दीक हुस्न क़ुब का ये माना बाकी 2 मानी से मुनाफ़ात नहीं रखता। यानी हमने कहा ना कि हुस्न क़ुब हमारे सामने 3 मानी आते हैं। फरमाते इन 3 मानी में से जो पहला माना हम बयान कर रहे हैं ये वाला माना जो बाकी इंशाल्लाह आगे 2 मानी बयान कर रहे हैं इन 2 मानी के साथ मुनाफ़ात नहीं रखता। बस बतौर ख़ुलासा अगर कहना चाहते हम क्या कहेंगे कि इसमें मानियतुल जम की शर्त नहीं है बल्कि इसमें मानियतुल खुलूफ़ की शर्त पाई जाती है। मंतिक़ इस्तिलाह यानी क्या मतलब? यानी मानियतुल जम की शर्त नहीं, क्या मतलब? यानी ये तारीफ़ें एक जगह पे जमा हो सकती हैं। ये वाली जो तारीफ़ है ये दूसरी और तीसरी तारीफ़ के साथ जमा हो सकती है, अलबत्ता ये शर्त है कि हुस्न और क़ुब की जो तारीफ़ है वो इन तीनों में से किसी एक हाल से खाली नहीं होगी। इस बात की शर्त बहरहाल इसमें पाई जाती है। यहाँ तक बात होगी वाज़ेह हमारे सामने पहला माना आ गया हुस्न क़ुब का जो कि कमाल और नक्स की सूरत में आता है। मुसन्निफ़ के नज़दीक हुस्न क़ुब का ये माना मुख्तलफ़ुन फ़ी नहीं है बल्कि अशाइरा भी कायल हैं कि हुस्न क़ुब के इस माना में अक़ल बतौर मुस्तकिल हाकिम होती है। यानी इसमें इख्तलाफ़ नहीं है। जिस तरह अदलिया और मुअतज़िला कायल हैं वैसे ही अशाइरा भी इस बात के कायल हैं कि इसमें अक़ल जो है बतौर इस्तिक़लाल हुक्म लगाती है और इसको हुक्म शर की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती। इसलिए कि अगर किसी को आलिम कहा जाए तो वो खुशी महसूस करता है, चाहे वो आलिम ना भी हो लेकिन वो खुशी महसूस करता है, बड़ी बात है मुझे आलिम कहा जा रहा है। इसी तरह अगर किसी को जाहिल कहा जाए तो वो बुरा महसूस करता है,
चाहे वो आलिम ही क्यों ना हो। बस सबके नज़दीक सबकी अकल बतौर मुस्तकिल इस बात का हुक्म लगाती है कि ये कमाल और ऐब शुमार होते हैं। यानी आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि कहेंगे अच्छा तूने मुझे जाहिल कहा है, मैं हुक्म शरीयत का इंतज़ार करता हूँ, देखते हैं शरीयत ने मुझे जाहिल कहा या जाहिल नहीं कहा। फरमाते ऐसा होता नहीं है, बल्कि अकल जो है बग़ैर वास्ता हुक्म शरई के बतौर मुस्तकिल इस बात का हुक्म लगाती है। बस चूँकि अशायरा भी मुत्तफ़िक हैं, इख्तिलाफ़ है ही नहीं, लिहाजा ये हमारी बहस से ख़ारिज हो जाएगा। पहले मानी की बात होगी यहाँ पे मुकम्मल। अब बढ़ते हैं दूसरे माना की जानिब। फरमाते हैं हुस्न क़ुर्ब का जो दूसरा माना है वो लज़्ज़त व अलम या मुलाइमत नफ्स और मुनाफ़रत नफ्स से इबारत है। क्या मतलब, यानी जो चीज़ जिससे इंसान लज़्ज़त महसूस करता हो वो हसन शुमार होगी, और जिससे इंसान दर्द महसूस करता हो वो कबीह शुमार होगी। या अल्फाज बदल कर कहें कि जो चीज़ इंसान के नफ्स को भा जाती है, मलाइमत रखती है, फरमाते वो उसके लिए हसन होगी, और जिससे इंसान नफ़रत करता है, जिसको बर्दाश्त नहीं करता, वो उसके लिए कबीह शुमार होगी। बस हसन का माना क्या होगा, फ़लाँ फ़ेल इंसान की तबीयत से साज़गार और लज़्ज़त बख्श है, इसलिए उसको अंजाम देता है। और कबीह से मुराद है कि फ़लाँ फ़ेल इंसान के लिए मूजिब नफ़रत और उसकी तबीयत के साथ नासाज़गार है, इसलिए वो उसको अंजाम नहीं देता। आसान सा माना है ये हुस्न क़ुर्ब का दूसरा। मिसाल पेश करें, आगे मिसालें हैं। फरमाते हैं मिसाल के तौर पे हम कहते हैं फ़लाँ मंज़र हसीन है, या आप तस्वीर देखते हैं आप कहते हैं तस्वीर बहुत ज़्यादा हसीन है। अब देखें तस्वीर जो है वो खुद तो नहीं, फ़ेल इख्तियारी, फ़ेल क्या है इंसान का, फ़ेल इंसान का देखना है, इंसान का मुशाहिदा करना है, वो फ़ेल है। और फ़ेल जिस चीज़ से ताल्लुक़ रख रहा है वो क्या हो जाएगा, मुतअल्लिक़। यानी ये जो मिसाल पेश की ये मुतअल्लिक़ात इंसान की मिसाल पेश की है। यानी मंज़र अगर हसीन है, खूबसूरत है, तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, जो मुतअल्लिक़ फ़ेल है हम उसके ऊपर हसन होने का हुक्म लगा रहे हैं। इसी तरह फरमाते हैं अफ़आल इख्तियारिया में देख लें, जो इंसान के अपने अफ़आल इख्तियारी, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि भूख लगने पर खाना खाना हसन शुमार होता है। यानी क्या मतलब, यानी ये लज़्ज़त बख्श और मूजिब मुलाइमत, इंसान पसंद करता है कि उसे भूख लगी हो तो खाना बड़ी रग़बत से खाता है, मुलाइमत से खाता है, खुश होकर खाता है, उससे लज़्ज़त भी महसूस करता है। ये होगी मिसाल हसन की। कभी की मिसाल क्या, मिसाल के तौर पर तस्वीर देखते हैं, हम कहते हैं कितनी बुरी तस्वीर है, यानी वो भी क्या मुतअल्लिक़ है, खुद आपका फ़ेल नहीं है बल्कि आपके फ़ेल से ताल्लुक़ रख रहा है, मुतअल्लिक़ हो रहा है। यानी ये मंज़र मूजिब नफ़रत इंसान है और तबीयत इंसानी से नासाज़गार शुमार होता है। ये होगी मिसाल मुतअल्लिक़ की। फ़ेल इख्तियारी की मिसाल, जैसे हम कहते हैं कि भरे पेट सोना कभी है, यानी इंसान की तबीयत इस बात को पसंद नहीं करती कि उसका पेट भरा हुआ हो, अभी उसने खाना खाया हो और वो सो जाए। फरमाते तबीयत इस बात को पसंद नहीं करती, गोया कि इसकी तबीयत के लिए ये बात मूजिब नफ़रत शुमार होती है और उसको पसंद नहीं करता। फरमाते जो हमने मिसालें पेश की, ये तो बतौर मिसाल, आगे इंशाल्लाह इबारत में देखेंगे इससे ज़्यादा मिसालें बयान की गई हैं। हमने एक मिसाल बयान की हैं, दो मिसालें हमने फ़ेल कबीह की और दो मिसालें हमने फ़ेल हसन की बयान की। फरमाते ये वाली मिसालें और इनसे मिलती जुलती इस बाब में जितनी भी मिसालें हैं वो सारी की सारी ऐसे ही हैं। क्यों, इसलिए कि जो चीज़ें हसन हैं, बतौर ख़ुलासा हम उनके बारे में यही कहेंगे हसन क्यों है, इसलिए कि नफ्स इंसानी इनसे लज़्ज़त और ख़ुशी महसूस करता है और इसको अपनी तबीयत से साज़गार समझता है, इसलिए सारी चीज़ें क्या हैं, हसन हैं। लेकिन जो चीज़ें कबीह हैं वो कबीह क्यों हैं, इसलिए कि इंसान का नफ्स इनसे नफ़रत करता है और इसको अपने लिए मुनासिब और साज़गार नहीं समझता। अब गौर कीजिएगा इबारत पे, इंशाल्लाह आपके लिए सारी इबारत वाज़ेह हो चुकी होगी। अल-अव्वलु किसका, यानी हमने कहा था कि हमारी बहस जो है वो तकरीबन 6 मकामात में होगी। अब पहले मकाम को बयान करें। फरमाते हैं अल-अव्वलु मअनल हुस्न वल कुबह व तस्वीरुन निज़ाए फ़ीहिमा। हुस्न क़ुब्ह का मायना क्या है और निज़ा किस सूरत में हमारे सामने मुतसव्विर होता है, यानी हम पहले उसका माना मुशख़्ख़स करेंगे, फिर देखेंगे कि आया ये वही माना है जो अशायरा और मुअतज़िला मुराद ले रहे हैं, ताकि हम अपने इख्तिलाफ़ की यहाँ पे बात कर सकें। फरमाते हैं इन्नल हुस्ना वल कुबहा ला युस्तअमलान बिमअनन वाहिद। ऐसा नहीं कि हुस्न क़ुब्ह का कोई एक ही माना और हम कहें कि ये एक ही माना है लिहाजा इसमें इख्तिलाफ़ है। फरमाते ना इतनी बात आसान नहीं है 2 जमा 2 4 की तरह, बल लहुमा सलासु माआनी, बल्कि हमारे सामने हुस्न क़ुब्ह के 3 मानी आते हैं। फ़अय्यु हाज़िहिल मानी हुआ मौज़िउ निज़ा सवाल, कि इन मानी में से कौन सा माना है कि जिसके ऊपर अशायरा और अदलिया में झगड़ा पाया जाता है। फ़नक़ूल, मुसन्निफ़ कहते हैं कि ना मैं इंशाल्लाह सबको बयान करूँगा और फिर देखूँगा कि कौन से माना में इख्तिलाफ़ है, कौन सी हमारी बहस से ख़ारिज हो रहा है। अव्वलन, सबसे पहला माना क्या है, क़द युतलक़ुल हुस्नु वल कुब्हु, फरमाते हुस्न क़ुब्ह का इतलाक़ किया जाता है, व युरादु बिहिमुल कमाल वन नक़्स, फरमाते इसे कमाल और नक़्स का इरादा किया जाता है।
व यक़आन वस्फ़न बिहाज़ल माना लिल इख्तियारियत वल मुतअल्लिक़ातिल अफ़आल। फरमाते इस एतबार से ये जो हुस्न क़ुब्ह जो कमाल और नक्स के माना में है, फरमाते हैं ये अफ़आल इख्तियारिया के लिए और अफ़आल के मुतअल्लिक़ात के लिए सिफ़त शुमार होते हैं। कमाल भी सिफ़त शुमार होगी, नक्स भी सिफ़त शुमार होगा। मिसालें पेश करें, फ़युक़ाल मसला कहेंगे अल इल्मु हसनुन, इल्म हुस्न रखता है। व तअल्लुमु हसनुन, सीखना इल्म हासिल करना हसन है, हुस्न रखता है। व बिज़िद्द ज़ालिका, इस इल्म की ज़िद हम कहें कभी होने की मिसाल दें, युक़ाल हम कहें अल जहलु कबीहुन, जहालत कभी है। व इहमालु तअम्मुल कबीहुन, इल्म को मुहम्मल रखना और जानबूझ के इल्म हासिल ना करना भी क्या है, कभी शुमार होता है। फरमाते ये हमने मिसाल पेश कर दी किसकी, अफ़आल इख्तियार। फरमाते यहाँ पे देखें इल्म क्या है, सिफ़त है इंसान की। जहालत क्या है, जहालत भी सिफ़त है। अलबत्ता एक सिफ़त जो है वो सिफ़त कमाल है और दूसरी जो सिफ़त हमारे सामने आ रही है वो सिफ़त क्या है, वो सिफ़त नक्स शुमार होती है, इंसान के लिए मूजिब ऐब शुमार होती है। मुसन्निफ़ फरमाते हैं वयुराद बिज़ालिका, ये जो हमने मिसालें पेश की इल्म की और जहालत की, फरमाते इससे इरादा किस बात का किया जा रहा है कि अन्नल इल्मा व तअल्लुमा कमालुन लिन्नफ्स व ततव्वुरुन फ़ी वजूदिहा। फरमाते हैं सीखना और इल्म हासिल करना इंसान के नफ्स के और उसके वजूद के पैराए के लिए कमाल शुमार होता है। व अन्नल जहला व इहमाल तअल्लुम नुक़सान फ़ीहा, और फरमाते हैं जो जहालत है और सीखने को मुहम्मल रखना है, जानबूझ करना सीखना है, ये इंसान के लिए नक्स और ऐब शुमार होता है। व तअख़ुरुन फ़ी वजूदिहा, और ये क्या है, उसके वजूद के लिए एक मुख़िल और मौखर के तौर पे शुमार होता है। यानी ये इंसान के नफ्स के लिए ऐब और मूजिब नुक़सान शुमार होता है। आगे फरमाते हैं व कसीर मिनल अख़लाक़िल इंसानियत हुस्नुहा व कुबहुहा बेअतिबार हाज़ल माना। फरमाते बहुत से अख़लाक़ इंसानी ऐसे एक सिलसिला है कि जिनके हुस्न और जिनका कुब जो है वो इस माना के एतबार से यानी कमाल और नक्स के एतबार से सारे उसको मालूम कर सकते हैं। फ़शुजाअतु वल करमु वल हिल्मु वल अदालतु वल इंसाफ़ु व नहु ज़ालिक, मतलब शुजाअत है, करम है, हिल्म है, अदालत है, इंसाफ़ है और इस जैसी जो दीगर मिसालें आपके सामने अखलाकियात के बाब से आती हैं। इन्नमा हुस्नुहा बेअतिबार अन्नहा कमालुन नफ्स व कुव्वतुन फ़ी वजूदिहा, फरमाते इनको हसन क्यों करार दे रहे हैं, इस एतबार से कि ये नफ्स इंसानी के लिए कमाल शुमार होते हैं और ये वजूद इंसानी को तक़वियत देने वाले, उसको कामिल और परफेक्ट करने वाले हैं। व कज़ालिका अज़दादुहा, ये जितनी मिसालें पेश की अगर इनकी ज़िद्दों को ले लें, फरमाते कबीर शुमार होती हैं। क्यों, इसलिए कि लिअन्नहा नुक़सानुन फ़ी वजूदिन नफ्स व कुव्वतिहा, ये नफ्स इंसानी में एक नुकसान की हैसियत रखती हैं और उसकी क़ुव्वत को कम कर देने वाली, उसकी क़ुव्वत बढ़ाने वाली नहीं है। इस एतबार से क्या है, इनकी जितनी भी अज़दाद हैं वो सारी ऐब शुमार होती हैं, कभी शुमार होती हैं। वला युनाफ़ि ज़ालिका अन्नहु युक़ालुल ऊला, फरमाते हैं कि ये इस बात से मुनाफ़ात नहीं रखता कि हम पहली मिसाल के लिए क्या कहें, हसनतुन, पहली मिसाल के हसन है, यानी ये जितनी भी हमने सिफ़ात की सारी की सारी के हसन है। वलिसानियत कबीहा, और फरमाते हैं कि हम इसको क्या कहें, जो जितनी भी इसकी अज़दाद हैं, शुजाअत की और करम की, हिल्म की, जितनी भी इसकी ज़िद्दें हैं वो सारी की सारी उसको कभी शुमार करें। बेअतिबार मानन आखर मिनल मानयैन आतियैन, फरमाते हैं कि अलबत्ता उन दो मानी के अतबार जो हम आगे बयान करें उन मानी के साथ ला युनाफ़ि ज़ालिक, ये पहला वाला माना मुनाफ़ात नहीं रखता। क्यों, इसलिए कि इसमें मानियतुल जम की शर्त नहीं है, मानियतुल खुलूफ़ की शर्त पाई जाती है। मुसन्निफ़ क्या फरमाते हैं इस माना के बारे में, फरमाते वलैसा लिल अशाइरति ज़ाहिरन निज़ाउन फ़िल हुस्न वल कुबह बिहाज़ल माना, फरमाते इस माना के एतबार से अशाइरा के हाँ किसी किस्म का निज़ा नहीं पाया जाता। बल जुमलतुम मिन्हु यअतरिफ़ूना बिअन्नहुम अक़लियान, बल्कि उनमें से तकरीबन सारे ही ऐसे हैं, अक्सर अफ़राद जो कि इस बात के कायल हैं कि ये अक़ली हैं। यानी अगर हम कमाल और नक्स की बात करें तो इन अक़ली हैं। लिअन्ना हाज़िही मिनल क़ज़ाया अल यकीनियात अल्लती वराहा वाक़िउन ख़ारिजियुन तुताबिकुहु, इसलिए कि जो उन क़ज़ाया यकीनिया में से है कि जिनके पीछे कोई मसलहत वाक़ई मौजूद होती है जो उसके साथ मुताबिकत रखती है, अलामा सयाती, यानी ख़ुद अशायरा भी इस बात के कायल हैं कि इनके पसे पुश जो है वो एक मसलहत मौजूद होती है, अमर वाक़ई हैं और ये जाल इशारे और अमर इशारे के मोहताज नहीं होते। इस एतबार से फरमाते इख्तिलाफ़ मौजूद नहीं है। सानियन, फरमाते दूसरा माना क्या है, अन्नहुमा कद युतलकान, फरमाते हैं इनको बोला जाता है वयुरादु बिहिमा अल मुलाअमतु लिन्नफ्स वल मुनाफ़रतु लहा, नफ्स के लिए जो साज़गार हो
उसके ऊपर उसको हम हसन कहते हैं, और जो नफ्स के साथ साजगार ना हो, इंसान जिससे नफ़रत करता हो, उसके लिए हम उसको कभी कहते हैं। वयकान वसफ़म बेहाज़ल माना अयदन अफ़आल व मुतअल्लिक़ातिहा मिन आयान वगैरह। फरमाते इस एतबार से भी देखें तो ये वाला जो माना है मुलाइमत नफ्स और मुनाफरत नफ्स वाला माना, ये अफ़आल इंसानी इख्तियारिया के लिए और मुतअल्लिक़ात इंसान के लिए भी क्या है, ये वस्फ़ और सिफ़त वाक़ियत, जिस तरह हमने पहले माना के बारे में कहा था। फ़ायुकाल, बस हम मुतालक़ात की पहले मिसाल देते हैं। क्या कहते हैं, हाज़ल मंज़रो हसनुन जमीलुन, ये मंज़र क्या है, बहुत ही खूबसूरत है। हाज़ा सौतु हसनुन मुतरबुन, ये वाली सौत क्या है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और काबिल तर्ब है। वहाज़ल मज़ूक़ु हुल्वुन हसनुन, ये जो मैंने खाया, जो चीज़ चखी है, बहुत ही मीठी है और अच्छी है। वहाँ कज़ा, फरमाते ये सारे के सारे क्या है, मुताल्लक़ात हैं, यानी ख़ुद आपके अफ़आल नहीं है, बल्कि ये चीज़ें आपके अफ़आल से मुताल्लिक़ होते हैं। आपने चीज़ चखी, उसने आपको जायका दिया, आपने कोई आवाज़ सुनी, उसने आपको लज़्ज़त दी, आपने कोई मंज़र देखा, अमल अंजाम दिया, वो मंज़र क्या है, वो हसन और जमील है। ये सारे के सारे क्या हैं, मुताल्लक़ात। फरमाते हैं मुताल्लक़ात को भी हम इस अंदाज़ में, क्यों, इसलिए कि ये इंसान के नफ्स को भाते हैं और उसको लज़्ज़त बख्श महसूस होते हैं। वयुक़ालु फ़िल अफ़आल, फरमाते अफ़आल में भी आप ऐसे कह सकते हैं कि नौमुल कैलूलत हसनुन, ज़ोहर के बाद जो सोना है वो क्या है, वो अच्छा है, सोना चाहिए, उस टाइम थोड़ा आराम करना चाहिए। वल अक्लु इंदल जुए हसनुन, भूख लगते वक्त खाना खाना ये भी हसन शुमार होता है। वशुर्बु बअदल अतश हसनुन, जब आपको प्यास लगती है उसके बाद पानी पीना, ये भी क्या हसन शुमार होता है। वहाँ कज़ा, मतलब जितनी मिसालें सारी क्या हैं, सोना, खाना पीना, ये सारे के सारे क्या हैं, अफ़आल इख्तियारी इंसान है। ये क्यों, इसलिए कि ये सारे के सारे हसन शुमार होते हैं, इसलिए कि नफ्स इंसानी के साथ ये मुलायमत रखते हैं, इंसान इससे लज़्ज़त महसूस करता है। वकुल्लु हाज़िहिल अहकाम, फरमाते हैं सारे के सारे अहकाम जो हैं वो हसन शुमार होते हैं। क्यों, लिअन्न नफ्सा तल्तज़्ज़ु बिहाज़िहिल अशिया व ततज़व्वकुहा लिलमुलाइमतिहा लहा, इसलिए कि इंसान का जो नफ्स है वो इन चीज़ों से लज़्ज़त महसूस करता है और इनको अपने नफ्स के लिए साज़गार और मुनासिब समझता है। व बेज़िद्द ज़ालिका युक़ालु फ़िल मुतअल्लिक़ात वल अफ़आल, फरमाते हैं कि ये तो मिसालें हमने हसन होने की दे दी, अब थोड़ी सी कभी की मिसाल है। फरमाते इसी की आप ज़िद कर लें, मुतअल्लिक़ात और अफ़आल में यही मिसालें आ जाएंगी। हाज़ल मंज़रु कबीहुन, ये मुतअल्लिक़ात की मिसाल, ये मंज़र जो है वो बहुत ही बुरा है, बहुत ही बुरी तस्वीर है। इसी तरह आप कहते हैं कि वलौलतुन नाहियतु कबीहा, या इस तरह आप कहते हैं अन्नौमु अला शबअ कबीहुन, भरे पेट सोना जो है वो कबीह शुमार होते हैं। हाकज़ा, जितनी मिसालें आप इसका बरक्स कर लें, फरमाते हैं सारी की सारी क्या है, कबीह शुमार होती हैं। बाद चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुतअल्लिक़ात हैं, बाद ऐसे अफ़आल हैं। वकुल्लु ज़ालिका, फरमाते हैं जितनी भी मिसालें हैं सारी की सारी कबीह शुमार होती हैं। क्यों, लिअन्न नफ्सा ततअल्लमु तशमइज़ु मिन ज़ालिक, इसलिए कि इंसान का नफ्स जो है वो इससे दर्द महसूस करता है और इससे नफ़रत महसूस करता है, इसको अपने करीब आने नहीं देता। इस एतबार से फरमाते हैं फ़यर्जिउ मानल हुस्न वल कुबह फ़िल हकीकत इला मानल लज़्ज़त वल अलम, यहाँ पे हकीकत में क्या है, हुस्न और कुब का जो माना है वो लज़्ज़त और अलम का माना है, यानी इंसान जिस चीज़ से लज़्ज़त महसूस करे वो हसन होगा और जिससे अलम महसूस करे वो क्या होगा, कभी होगा। औ फ़कुल, या अल्फाज बदल के आप कह लें कि इला मानल मुलामत लिन्नफ्स व अदमहा, जो चीज़ आपके नफ्स के साथ मुलायमत रखती हो वो हसन होगी, व अदम में जो मुलायमत नहीं रखती होगी वो आपको लिए है कभी शुमार होगी। माशिता फ़अब्बिर, जो भी आप कह लें, फ़ाइनल मकसूदा वाहिदुन, दोनों चीज़ें जो हैं आपके नफ्स के साथ मुतालिक हैं, दोनों का मायना एक ही, अलबत्ता अल्फाज दोनों में क्या हैं, मुख्तलिफ शुमार होते हैं। खुलासा क्या हुआ आज के दर्स का, हुस्न कुब के 3 मानी हैं, मुसन्निफ़ सब मानी को जुदागाना बयान करते हैं। पहला माना कमाल और नक्स है, यानी हसन वो है जो कमाल की सिफ़त रखता है और कभी वो है जो कि नक्स की सिफ़त रखता है, और ये दोनों के दोनों क्या हैं, फ़ेल इख्तियारी के लिए औसाफ़ वाक़े होते हैं। फरमाते इस माना में अशायरा और अदलिया में कोई इख्तिलाफ़ नहीं। क्यों, इसलिए कि अशायरा भी कायल हैं कि इस माना में अक़ल जो है वो बग़ैर हुक्म शर के बतौर मुस्तकिल हुक्म लगाती है। दूसरा माना मुसन्निफ़ ने बयान किया वो क्या है कि हुस्न और कुब से मुराद है कि मुलाइमत नफ्स और मुनाफ़रत नफ्स मुराद है, यानी हसन वो है जो तबीयत इंसान से साज़गार हो और कभी वो है जो तबीयत इंसान से नासाज़गार हो। हसन को हसन इसलिए कहा जाता है, क्यों, इसलिए कि इंसान इससे लज़्ज़त महसूस करता है, और कभी को कभी इसलिए कहा जाता है क्योंकि तबीयत इंसान इससे नफ़रत महसूस करती है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।